इधर भी 30 का एंगल दिया है और इधर भी 30 का एंगल दिया है। हम प्रोग्राम में क्या वैल्यू पकड़ेंगे? ये 30 को किधर से माइनस करेंगे, किधर से प्लस करेंगे, ये 30 को किधर से माइनस करेंगे, किधर से प्लस करेंगे। और हमें स्टार्ट पॉइंट में डालने के लिए एंगल डालना पड़ता है। वहां कौन सा एंगल डालेंगे, ये डालेंगे या ये डालेंगे? तो दोस्तों आज का वीडियो इसी के ऊपर है। वीडियो फुल वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। चलिए दोस्तों हम देखते हैं कैसे निकालेंगे हम एंगल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईके सीएनसी इन्फॉर्मेशन पे स्वागत है। दोस्तों आज का अपना वीडियो है एंगल कैसे निकालते हैं। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो जबरदस्त टॉपिक है, क्योंकि एंगल निकालना हमें आना चाहिए अगर हमें प्रोग्रामर बनना है तो। क्योंकि आप देखे होंगे कि हर एक जॉब पे या तो चम्पर या रेडियस दिया रहता है। रेडियस का तो हम जान गए हैं और चम्पर का भी 45 एंगल का जान गए हैं, क्योंकि अभी हमारा कंप्लीट हुआ है प्रोग्राम, 45 का एंगल उसमें था। तो फिर भी हम 45 का देख लेंगे। और भी एंगल होते हैं दोस्तों, जैसे 30 का एंगल हो गया, 15 का एंगल हो गया, 16 का एंगल हो गया, या और भी एंगल जो है। तो वो सब एंगल में हम प्रोग्राम जब बनाएंगे तो हमें प्रोग्राम में क्या डालना है, क्योंकि बहुत से लोगों का कमेंट भी आया है। और वैसे भी मैं केवल 45 का ही एंगल के बारे में बताया था और एंगल के बारे में मैंने अभी तक नहीं बताया था। आज के वीडियो में दोस्तों हम वही देखने वाले हैं। और कल के वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे कि जो आज मैं एंगल बताऊंगा वो चम्पर का स्टार्ट पॉइंट कैसे निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक सर्कल जब बनता है तो वो कितने डिग्री में बनता है। जैसे मैंने यहाँ पे सर्कल बना रहा हूं, जैसे यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया, हाँ, तो ये कितने एंगल में बना? ये हो गया 0, ये हो गया 90, 0 यहाँ से यहाँ तक 90 है उसका डिग्री, फिर वहां से यहाँ 90 है, लेकिन 0 से हम जोड़ते हुए आएंगे तो ये टोटल हो जाएगा 180। हाँ, फिर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 90 है, लेकिन यहाँ से जब हम पकड़ेंगे तो इसका डिस्टेंस हो जाएगा टोटल 270 डिग्री। फिर यहाँ से यहाँ 90, लेकिन टोटल पकड़ेंगे तो 360, मतलब 360 डिग्री में पूरा सर्कल कंप्लीट होता है। ठीक है, अब वही चीज हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। ये 0 हो गया, 90, 180, 270 और यहाँ पे 360। ठीक है दोस्तों, ये 360 डिग्री में पूरा सर्कल कंप्लीट होता है। अब हमारा चम्पर जो दिया रहता है, एंगल जो दिया रहता है, समझ लीजिए ये हमारे जॉब का डायमीटर है और ये लाइन जो है वो हमारे जॉब का फेस है और चम्पर यहाँ पे दिया रहता है। हालांकि लाइन तो नीचे गया, लेकिन एंगल अपने को जो मारना है, एंगल निकालना है, जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। ये हमारा जॉब का डायमीटर हो गया, यहाँ पे चम्पर दिया है, फिर यहाँ पे ये सेंटर हो गया। यही चीज हमें देखना है। तो मैंने 45 का जो बताया था, तो 45 का एंगल पकड़ लीजिए बीचों बीच, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक का 90 का एंगल है। तो 90 का आधा कितना होगा? 45 होगा। ये 45 का एंगल हो गया। यहां से भी पकड़ेंगे तो भी 45 का ही एंगल आएगा दोस्तों। तो हम 90 से प्लस करेंगे तो भी हमारा एंगल कितना आएगा? ए 135.0। और 180 से 45 माइनस करेंगे तो भी आएगा ए 135.0, बराबर ना। 45 को चाहे हम 90 से प्लस करें या 180 से 45 माइनस करें तो भी आने वाला है 135। प्रोग्राम में हमें यही डालना है और अभी हम यही डाल के प्रोग्राम अपना कंप्लीट किए। ठीक है, अब हम देखेंगे दोस्तों 30 डिग्री का, 30 का एंगल हम अभी देखेंगे दोस्तों। 30 का एंगल जो है उसके लिए हम प्रोग्राम में क्या डालने वाले हैं। ये हो गया 30 का एंगल। मैंने यहां से यहां डिस्टेंस डाल दिया, यहां पे मैं 30 का एंगल डाल दिया। ठीक है, लेकिन यहां पे भी मैंने डाल दिया कितना? 30 का एंगल। अब बताइए हमारा कौन सा एंगल 30 का है? मैंने दोनों जगह 30 का एंगल डाला है, दोनों 30 का एंगल है, लेकिन प्रोग्राम में हम क्या डालेंगे? यहां से देखेंगे तो भी 30, यहां से देखेंगे तो भी 30, बराबर। इसी चीज में बहुत से लोगों को कंफ्यूजन है। तो ये देखिए, पहला ये जो है 180 का लाइन है, यहां से डिग्री स्टार्ट हुआ, यहां पे आया तो कितना वैल्यू हुआ?
180 डिग्री। तो 180 डिग्री से 30 हम माइनस करेंगे तो हमारा क्या वैल्यू आएगा, ए 150 आएगा दोस्तों। 180 से 30 हम माइनस करेंगे तो आएगा 150.0, यही वैल्यू आएगा, यही हमारा एंगल है। लेकिन अगर हमारे ड्राइंग में ऐसा दिया, यहाँ पे 30 एंगल दिया, तो वो वैल्यू क्या आएगा, 150 ही आएगा? नहीं दोस्तों, 150 नहीं आएगा, उसका वैल्यू आएगा ए 120.0। अब आप देखिए कैसे। हमें सबसे पहले ये देखना है कि उसका रेफरेंस पॉइंट कहां से दिया है। इसका एंगल जो है 30 का, उसका रेफरेंस पॉइंट क्या है, ये एंगल का लाइन हो गया, उसका रेफरेंस पॉइंट दिया है ये अपना 180 के लाइन से रेफरेंस पॉइंट दिया है, तभी 30 एंगल इसका हुआ। और इसका रेफरेंस, ये एंगल का लाइन हो गया, इसका रेफरेंस पॉइंट कहां से दिया है, 90 के लाइन से, बराबर ना। 90 के लाइन से रेफरेंस पॉइंट इसका दिया, यहां से यहां का डिस्टेंस 30 और ये यहां से यहां का डिस्टेंस 30, बराबर। तो ये जो 90 का लाइन है, 90 में हम 30 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 120, बराबर। और अगर हम यहां से जैसे 90 प्लस 30 120 हुआ, अगर मैं यहां से जोड़ने जाता हूं तो कैसा हम जोड़ेंगे, ये जो लाइन है 180 का लाइन है, 180 और यहां से यहां का डिस्टेंस उसका कितना है, 90, यहां से यहां का डिस्टेंस 90 है। तो 90 में हमें 60 निकालना होगा, क्योंकि 30 का एंगल मारना है, तो 60 हम माइनस कर देंगे तभी तो 30 बचेगा। तो 90 प्लस 30 कितना हुआ, 120 हुआ दोस्तों, बराबर। हमें माइनस करना 60 को, 60 माइनस करेंगे तभी 30 बचेगा, बराबर ना। तो आएगा कितना, 120। तो ये क्या मालूम पड़ा हमें अभी, यहां से जो 60 मैंने माइनस किया, ये 60 का एंगल है दोस्तों। हमें अगर यहां से देखेंगे हम, 60 माइनस करने से हमें ये पता चला कि एंगल कितने का है, 60 का। ऐसा करेंगे, जैसे ये दिया है यहां से यहां का एंगल 30, ऐसे अगर ये यहां से यहां देता है तो 60 का एंगल आएगा दोस्तों, ना कि 30। लेकिन यहां से दिया है, इसका रेफरेंस पॉइंट यहां से दिया। अब मैं आपको बताता हूं इससे फर्क क्या पड़ेगा। जैसे कि अगर 60 का एंगल नहीं दिया है, ठीक है, ये 30 का एंगल दिया है, ये भी 30 का एंगल दिया, एंगल का डिफरेंस तो आ गया। इसका वैल्यू आया ए 150.0, और इसका वैल्यू आया ए 120.0, बराबर। अगर यहां हमारे ड्राइंग पे दिया है एंगल का लाइन, तो हम रेफरेंस इसका चैम्पर के स्टार्ट पॉइंट कहां, क्योंकि हम जब चैम्पर का स्टार्ट पॉइंट निकालेंगे वो कल के वीडियो में देखेंगे दोस्तों, क्योंकि आज की वीडियो में देखने जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसका स्टार्ट पॉइंट से हम जब निकालने जाएंगे, कोई भी 30 का एंगल हो गया या 15 का या 16 का, कोई भी एंगल हम जब निकालने जाएंगे तो हमें एंगल डालना पड़ता है उसके अंदर कि कितने का एंगल हम मार रहे हैं। तो हम उसमें क्या डालेंगे, ये 30 डालेंगे या ये 30 डालेंगे। अगर यहाँ पे 30 दिया हुआ है तो हम 30 का एंगल डालेंगे, वहां पे नहीं, 30 का एंगल डालेंगे तो ये 30 का आएगा। हमें 60 का एंगल डालना होगा दोस्तों, 60 का एंगल डालेंगे तब जाके परफेक्ट हमारा चैम्पर का स्टार्ट पॉइंट निकलेगा। इसके लिए मैंने आज आप लोगों को ये बारे में बताया कि हमारा एंगल जो दिया रहता है, हमें सबसे पहले ये देखना है उसका रेफरेंस पॉइंट कहां से दिया है। रेफरेंस पॉइंट इसका यहां से दिया तो इसके लिए 30 का एंगल हुआ, और यहां से इसका रेफरेंस पॉइंट दिया है तो यहां से भी इसका 30 का एंगल हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये हम 30 का एंगल का देख लिए, ये 60 का एंगल है, हाँ, ये आप जान के रखिए। और 30 के एंगल में हम प्रोग्राम में क्या डालेंगे, 150 डालेंगे, और ये 30 का एंगल दिया तो वहां पे हम 120 डालेंगे दोस्तों। ठीक है, अब हम देखेंगे 15 का एंगल, यहां से यहां का डिस्टेंस कितना दिया है, 15 का एंगल दिया है। अब हम प्रोग्राम में क्या डालेंगे दोस्तों, हम साथ में आईडी का भी ले लेते हैं, चलिए। ये ओडी का हो गया, ये आईडी का हो गया। तो ओडी का एंगल में 15 का एंगल में क्या आएगा, ये कितना है एंगल, ये है 180। वो 180 से हम माइनस करेंगे कितना, 15, क्योंकि यहां से इसका रेफरेंस पॉइंट दिया है, बराबर। यहां से नहीं दिया, यहां से दिया रहता तो फिर हम जोड़ते। अभी मैं उससे पहले 30 के एंगल में आपको बता दिया हूं, यहां से यहां का डिस्टेंस, यहां से यहां इसका रेफरेंस पॉइंट दिया है,
तो उसका रेफरेंस पॉइंट में कितना का एंगल शो किया, 15 का। तो हम 15 क्या करेंगे, 180 से माइनस करेंगे दोस्तों, 180 से 15 माइनस करेंगे। तो 10 में से 5 गया 5, 7 बचा, 7 में से 1 गया 6, इधर आया 1, 165 आएगा। प्रोग्राम में हम डालेंगे दोस्तों A 165.0 और आईडी का जैसे दिया है 15 का एंगल, तो वहां पे हम क्या करेंगे, तो 180 से 15 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 195। 180 ये हमारा आईडी का या डायमीटर पकड़िए या ओडी का डायमीटर। अभी हम आईडी का देख रहे हैं तो आईडी में देगा, आईडी के हिसाब से पकड़ेंगे। तो ये समझ लीजिए हमारा डायमीटर है 180 का लाइन है, हाँ, और यहां से ये 15 का एंगल हमें मारना है। तो 180 और प्लस 15 कितना हुआ 195। तो हम डालेंगे A 195, ये आईडी का है दोस्तों, ये ओडी का है, ये आईडी का है, बराबर। ऐसे हम 16 का भी देखेंगे दोस्तों, 16 का एंगल है। तो ऐसे मतलब 2-3 बता देता हूं क्योंकि सब बताने जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं आपको 16 का भी बता देता हूं। अब यहां से ऐसे दिया है और इसका आईडी का भी दिया है, कितना डिग्री 16 डिग्री, इसका भी कितना दिया है 16 डिग्री। हम आईडी और ओडी का इसका क्या देखेंगे कितना आएगा। तो 180 में 16 माइनस करेंगे तो कितना आएगा A 164.0 ओडी का, हाँ। आईडी का आएगा कितना 180 में 16 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा आईडी A 196.0। ये ओडी का हो गया 16 डिग्री का और ये आईडी का हो गया 16 डिग्री का दोस्तों, हाँ। मैं आईडी का 30 का डिग्री का नहीं बताया दोस्तों, वो मैं आपको बता देता हूं। तो ये आईडी में 30 का एंगल दिया, यहां से इसका रेफरेंस पॉइंट दिया, कितने का एंगल 30 का। तो आईडी में हम क्या करेंगे 180 से 30 प्लस करेंगे तो कितना आएगा A 210.0। ओडी का कितना आएगा वापस बता दे रहा हूं, ओडी का आएगा 150.0 ओडी आईडी 30 का एंगल का। पहले बताया हूं, ओडी का बताया था, आईडी का नहीं बताया था, लेकिन अभी आईडी का बताया। तो आईडी में ओडी में मैंने एक और बताया था, यहाँ पे 30 का एंगल, वो 60 का एंगल है, यहाँ पे आएगा दोस्तों, यहां इसका रेफरेंस पॉइंट आएगा। और इसको अगर यहां से पकड़ने जाएंगे तो 60 का एंगल आएगा, बराबर ना। तो 180 से 60 हम उसको प्लस करेंगे तो 180 और 60 कितना हो गया 240। तो हम डालेंगे 240, ठीक है। तो हो गया दोस्तों ये हमारा एंगल निकालने का, कैसे एंगल निकालना है और प्रोग्राम में क्या एंगल क्या वैल्यू डालना है, ठीक है दोस्तों। तो मेन हमारा यही लाइन है और ये लाइन है। ये आपको क्या पकड़ना है, सिंपल है, एकदम इजी है एंगल निकालना। आपको यही आपको पकड़ के चलना है कि हमारा जॉब का फेस है, ये जॉब का फेस पकड़िए और ये पकड़ लीजिए अपना ऊपर ओडी, नीचे पकड़ लीजिए आईडी। हमें ओडी पे चैम्बर मारना है तो उसको सबसे पहले आपको ये देखना है कि ड्राइंग में अपने एंगल का रेफरेंस पॉइंट कहां से दिया, फेस से दिया है कि ओडी डायमीटर से दिया है, यही चीज देखना है दोस्तों। अगर आप ये देख लिए तो आपको आ जाना चाहिए। अगर यहां से दिया है तो सिंपल है, यहां से जो डिस्टेंस दिया रहेगा 30 दिया है तो 90 प्लस 30 120 हो गया। अगर यहां से दिया है तो 180 से जितना 30 दिया तो 30, 15 दिया तो 15, 16 दिया तो 16, 40 दिया तो 40, मतलब जो भी दिया रहेगा उसको माइनस कर देना है। आपका जो वैल्यू आएगा वही आपको प्रोग्राम में डालना है, उसके आगे ए लगा के प्रोग्राम में डाल देना है, ठीक है दोस्तों। वीडियो कैसा रहा कमेंट में जरूर बताना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। कल फिर हम मिलेंगे इसी एंगल का 30 का 15 का और 16 का अपना चैम्बर का स्टार्ट पॉइंट जो होता है, ये स्टार्ट पॉइंट वो कैसे निकालेंगे ये दोस्तों हम कल के वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, कल मिलेंगे फिर हम नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।